गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाया हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के आस्थावान श्रोताओं, आत्मीयजनों, भगवान श्री राम यमुना पार करके और वन विहार कर रहे हैं। उनके लिए तो विहार ही है भाई, दूसरे लोगों के लिए तो हार है। वन विहार कर रहे हैं और आप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जा रहे हैं तो जिस गांव से जाते हैं वो गांव ही पुण्यवान है। जिस धरती से निकल के जा रहे हैं वो धरती अपने आप को धन्य मानती है। जिस पेड़ के नीचे से बैठ जाते हैं जा कर के, वो पेड़ तो उसकी तारीफ जो है कल्पवृक्ष करने लगता है। तो ऐसे राम जी इस समय अब वन में विहार कर रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। जयपुर गाँव बसही मग माही नहीं नाम सूर्य नगर से आई। जिन गाँव में जिन बस्तियों के बाजू से निकल जाते हैं, अब गाँव में तो जाएंगे नहीं वो, पर बाजू से निकल जाते हैं तो उनकी सराहना देवताओं के जो नगर हैं वे सराहना करते हैं कि बड़े कितने भाग्यवान हैं ये गांव की जिनके बाजू से भगवान राम जा रहे हैं। और जय कई सुकृति कई घड़ी बसाए धन्य पुण्य में परम। तारीफ कर रहे हैं कि कौन सी घड़ी थी वो जहाँ इनकी जिस समय ये बसाए गए हैं, यानी कौन सी मुहूर्त में ये गांव का बसाहट हुई है। इस प्रकार से देवता लोग बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं। जय जय राम चरण चली जाई दिन समान अमरावती। अरे अमरावती भी नहीं है उनके समान, जहाँ जहाँ राम जी के चरण जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं। अरे भैया, हम अभी तक व्यंग हमने सुना था कि जहाँ जहाँ चरण पड़े चरण संतों के ताता बंटा डाल है। व्यंगी लोग जो है संतों को चढ़ाने लाने के लिए कहते रहते हैं ना, तो पर हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुपति के तहाँ तहाँ आए बाहर। जहाँ जा रहे वहीं बाहर है, वहीं अमरावती है जहाँ चरण पड़ रहे हैं। तो पुण्य पुंज मग निकट निवासी और तेनाई सरा जाई सुरपुर वासी। अरे जो लोग निवास करने वाले पास के गांव के, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनको भगवान के दर्शन मिल रहे हैं तो वो अपने आप को बड़ा पुण्यवान समझते हैं। उनकी सराहना देवता लोग भी कर रहे हैं। ये भरी नयन बिलो कहीं राम सीता लखन सहित घन श्याम जय सर सरित राम अवगाय नहीं देख सर सरित सराय। और भैया जहाँ भगवान जिनको देख लेते हैं उनके देवता लोग भी तारीफ करने लगते हैं। जहाँ नदियों में कभी नदी में कभी तालाब में नहा रहे हैं, कभी नदी में। अब एक बात कल मेरे मन में आई थी कि राम जी को हम एक चित्र बताते हैं कि राम जी जा रहे हैं। अभी हमें रामायण में बताया कि राम जी जा रहे हैं कि हाथ उनके साथ में कुछ नहीं है, एक कमंडल भी नहीं है हाथ में पानी पीने का, केवल धनुष्बाण हाथ में चले जा रहे हैं। अब भला बताओ, नहाते हो, नहाने के लिए कपड़े तो चाहिए कि नहीं चाहिए? एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए कैकई माता ने। हाँ, ऐसे ही नंगे भेज दिए जाओ। किंतु भैया अरे वो तो स्वयं परमात्मा, उनके लिए क्या हो सकता है। पर नरलीला करना है तो नरलीला में कम से कम एक जो है एक बैग तो साथ में होना था ना उनके भाई, कि एक जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं और कुछ थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए कुछ एक कमंडल कुछ होता तो हो सकता है रखे भी हों। पर हमारे तो भक्त लोग तो उनको ऐसा नहीं देखना चाहते हैं भाई, चाहे भिखारी की तरह या बाबाओं की तरह और झोला वोला टांग के जा रहे हैं। अरे बनवासी है, वन के लिए भेज दिया पिताजी ने, वन में जाओ तो सच में सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में ही। जो श्रीमान होते हैं वो कहीं भी चले जाएं, सारे लोग व्यवस्था कर देते होंगे। हमने कहा चाचा महाराज आप नहाने वाले हैं और लो अब मैं माता जी आपके लिए साड़ी ले आया हूँ। कोई आता था होगा, लीजिए साड़ी लीजिए, ये कपड़े लीजिए, पहनिए और नहाइए। ये थोड़ी कि उस समय कि भाई ये कई जोड़ी कपड़े हैं तो पहले सुखाएंगे और उसके बाद में फिर नहाएंगे। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं कि अंडरस्टूड है जो भाई, ये तो समझने की है। तो सारी सामग्री सारी व्यवस्था तो अपने आप हो जाती है राम जी की। इसलिए अब विचार आए हमारे मन में, इसलिए कह दिया कि राम जी, क्योंकि हम तो कहीं बाहर जाते पहले विचार करते ही भी ये चड्डी बनियान रख लो यार, रमजान चल रहे हैं तो वहाँ नहाना पड़ेगा तो चड्डी बनियान तो होना चाहिए ना साथ।
तो अब हम तो राम जी को तो हमने ऐसे ही देखा है वन में जाते हुए हैं। और बताया गंगा जी में स्नान किया उन्होंने, यमुना जी में, और यहाँ तो देखो तालाब में, नदियों में सब में तो स्नान करते हुए जा रहे हैं। ये तरु तरु प्रभु बैठ जाइए, जिस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं उसकी बड़ाई कल्प वृक्ष करने लगते हैं। अब देखिए हमारे ऐसे कहाँ भाग्य हैं, हमारे वैसे कहाँ ऐसा तो अभी हमने कहीं पढ़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश में से भी राम जी निकले थे। कहाँ से निकले थे बोले, वहाँ से अमरकंटक से। मैंने अपनी नर्मदा चालीसा में लिखा है कि स्वयं राम तेरे तट आए, सिय सौमित्र समेत नहाए। नर्मदा जी में भी स्नान किया है और इसमें उल्लेख नहीं किया है गोस्वामी जी ने, पर वहाँ से निकले होंगे जब बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी विंध्याचल में आए, वो सतपुड़ा से विंध्याचल में आए, यहाँ पार किया, वहाँ से नर्मदा जी पार की उन्होंने। कहाँ से की तो कुछ लोग कहते हैं ये इधर नरसिंहपुर के आसपास क्षेत्र है, कुछ लोग कहते हैं भैया होशंगाबाद के पास में एक घाट है वहाँ से उस पार गए हैं, और एक संत कह रहे थे भैया अमरकंटक से गए। अब जो भी हो पर नर्मदा जी जरूर आए हैं, वो ये बात पक्की है कि हमारे नर्मदांचल में, हमारे मध्य प्रदेश से भी वो घूमते हुए गए, तो बुंदेलखंड में गए हैं। और परशुराम पद में परागा और मानति भूमि भोरी निज भागा। और धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है क्योंकि भगवान राम के चरण पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भैया नर की बात नहीं है, ये नारायण का रूप देखिए। अब आप, हमने बताया ना कि गोस्वामी जी नर के साथ साथ नारायण ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो नारायण, वो जानते हैं वो भक्त हैं, संत हैं, ये साधारण लोगों के लिए वो नर हैं। और वहाँ तो जाते हैं तो देख देख करके लोग रो रहे हैं कि हे पितु मात सकई कैसे, और वन पठिए वन बालक जैसे सुंदर सुंदर बच्चों को कैसे भेज दिया। छाए करई घन विबुध घन बरसई सुमन से आए। देवता लोग बीच बीच में फूल बरसाते, हाँ कि हमारे राम जी जा रहे हैं। और बादल भी देखो, हाँ ये बातें भी है, जो वाकई में श्रीमान होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो कहीं भी चले जाएं, पत्थर पे भी चले जाएं तो पत्थर में से पानी फूट जाता है। देखिए अब बादल जो है छाए करते जा रहे हैं, और छाता तो था नहीं उनके पास में है, कहीं छाता, कोई भी छाता भी ले जाता, कोई कई लोग आए भी होंगे लेकर के, अरे बोले महाराज आपको धूप लग रही है, धूप लगेगी, आप आगे जा रहे हैं, ये छाता ले जाओ, या हम आपके कहना है हम आपको पहुँचाने के लिए चल देते हैं साथ साथ। तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो बिल्कुल चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रकृति साथ दे रही है। अरे पुरुष नहीं, मनुष्य नहीं दे रहा साथ, घर वालों ने भगा दिया है, तो भगा दो भाई घर वालों। अब हमारी तो ऊपर रक्षा करने वाले हैं, तो बादल छाया करते जा रहे हैं। करई छाया घन विबुध घन, विबुध घन यानी देवता लोग, बरसई सुमन, और फूल बरसा रहे हैं। देखत गिरी बने बेहागम रग राम चले मग जाए। और सब दर्शन करते हुए देखते हुए चले जा रहे हैं। क्या देखो क्या पहाड़ है, क्या सुंदर है, क्या क्या सुंदर झरने बह रहे हैं, कलकल कलकल जंगल प्रकृति में। जो हम लोग घबराए हुए, शहर के घबराए हुए, कभी 7 दिन में, 15 दिन में, 1-2 महीना में कहीं भागते हैं, चलो चलो वहाँ चलो, बनियारण्य चलें, जंगल में चलें, पिकनिक मनाने चलें, तो घबरा के जो शहर के घबराए हुए जाते हैं। पर यहाँ तो अब राम जी प्रकृति का अवलोकन कर रहे हैं। अभी अभी पर्यावरण दिवस मनाए हमने, तो ये देखिए पर्यावरण को देख रहे हैं, कहीं पर्वत देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, झरझर झरने बह रहे हैं, और सब दर्शन करते हुए राम चले मग जाए। इस प्रकार से राम जी जा रहे हैं। अब राम जी अब आगे कहाँ पहुँचेंगे, अब हम आपको आगे की कथा में बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज भैया 113 दोहा गया है, 112 से 113 अयोध्या कांड का। ये अयोध्या कांड बड़े सबसे बड़ा कांड है भाई। अयोध्या के बाद तो जो अयोध्या हो गया समझ लेना आधी से ज़्यादा रामायण। वैसे तो अपन आ गए हैं 15वां विश्राम चल रहा है, यानी मास पारायण विश्राम में 15वां विश्राम पूरा हो गया, आ गया है जो चल रहा है। तो इस प्रकार से आधी रामायण अब कितने दिनों से, ये हमने भैया जनवरी 22 लगभग 22 जनवरी से शुरू किया है, तो 1 साल तो पूरा हो गया। और 1 साल के बाद में ये जो 4-6 महीना यानी बस लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहा है। और देखो भगवान की कृपा निश्चित रूप से जल्दी ही रामचरितमानस एक और हर एक का हमें देखो एक ये देखो ये कि यांत्रिक सुविधा कैसी मिल गई है
ये हमेशा के लिए हमारी आवाज़ हमेशा के लिए हो जाएगी। हाँ, जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी हमारे अनुयायी हैं, जो भी प्यारे प्यारे राम जी के प्यारे हैं, वो ज़रूर बड़े प्यार के साथ में इस कथा को सुनेंगे। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।